एंड डियर टीचर्स एंड प्यारे बच्चों, आज एक हमारे स्कूल में मंच है टैलेंट हंट का। तो एक कहानी याद आ रही है मुझे, बड़ी प्यारी सी कहानी, आपको अच्छी लगी शायद। और कुछ उसमें हमारी हरियाणवी जो कल्चर है उसके कुछ शब्द इस्तेमाल करूँगा मैं। तो क्या मेरी आवाज़ सभी को पहुँच रही है? ओके। तो एक बार एक राज्य में क्या था, एक किसान था, खेत में बैठा हुआ था और काम करके थक गया तो खाना खाने का टाइम आ गया। तो राबड़ी बनाई हुई थी हरियाणा के खेतों में। तो जैसे ही राबड़ी का जो ढक्कन है कुल्हड़ का वो खोला तो उसमें बहुत सारी मक्खियाँ भिनभिना रही थी, आसपास बहुत सारी मक्खियाँ आ गई। अब जो खेत में किसान काम करता है ना, वो कंधे पे साफा रखता है या सिर पे साफा रखता है। उसने क्या किया, साफा निकाला और जोर से मारा मक्खियों पे। अब मक्खियों पे मारेंगे तो देखो क्या होगा, मक्खियां राबड़ी के अंदर। अब किसान ने क्या किया, सभी मक्खियों को बाहर निकाला और काउंट किया उनको, पूरी 30 निकली मक्खियां। फिर उसने जोर से बोला, मैंने 30 मक्खियां मार दी, 30 मार खा। अब उसके बाद जब वो काम करके खेत से गांव गया अपने, वहां बोला, और भी रामफल कैसे हो? बोला, भाई रामफल नहीं हूं मैं, 30 मार खा हूं। अच्छा जी, 30 मार खा? तो जो भी मिलता उसको बोलता, भाई रामफल नहीं हूं मैं तो 30 मार खा हूं। मारी उसने मक्खियां थी और बाकी लोग बता रहे इसने क्या मार दिया। अब पूरे गांव में, पूरे राज्य में मशहूर हो गया भाई वो 30 मार खा, 30 मार खा आ गया। अब जो राजा था ना, उसने अपने वजीर को पहले से कहा हुआ था कि देखो हमें अपनी सेना को मजबूत करना है अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, तो इसके लिए हमें चाहिए योग्य और बहादुर सैनिक, तो ढूंढो भाई। अब उसका नाम फेमस हो गया था, मतलब 30 मार खा वो बुलाते हैं। वो सैनिक पहुंचे, वजीर पहुंचे उनके पास, भाई 30 मार खा, राज्य को तेरी जरूरत है और राजा बोला ठीक है, मैं तो भर्ती हो जाऊंगा, क्या मिलेगा? बोला, भाई सैनिकों को बहुत अच्छा मैंटाना मिलता है, सैलरी मिलती है, तेरे को तो और ज़्यादा अच्छा मिलेगा, तो 30 मार खा है। तो राजा के पास उसको लेके गए, उसको एक बड़ा सा घर दिया, नौकर चाकर, और अच्छा पैसा दे दिया उसको। वो खुश हो गया, बोला कमाल है, मक्खियाँ मार दी मैंने और मेरे को महल मिल गया। अब हुआ क्या, राज्य में चोर आ गए भाई, और चोर पकड़ने ना आए। राजा बोला, भाई ऐसे 30 मार का वो बुलाओ, वो कुछ कर सकता है। आपा उसको महल दिया है, नौकर चाकर है, पैसे दे रहे हैं, उसको बुलाओ। उसको बुला लिया, वो बोला भी फंस गया, मैं तो मक्खियाँ मारता हूँ, अब मेरे से कौन सा चोर मरेगा, मर गया भाई। उसने अपनी पत्नी से विचार विमर्श किया और 4 लड्डू बना लिए जहर के, मिला के ऐसे बोला, भाई आज फांसी होने वाली है अपने को, तो राजा मारेगा अपने को, चोर अपने थोड़ी सी पकड़ पाएंगे हम। तो ऐसे करेंगे, सुबह जैसे ही उठेंगे आप ना 2-2 लड्डू खा लेंगे। अब 4 लड्डू तैयार कमरे में, रात को चोर उसी के घर में आ गए और 4 चोर, पूरे चोर। उन्हें ऐसा करते हैं, चोरी करने से पहले लड्डू खा लेते हैं भाई। वो चारों चोर ने लड्डू खा लिए, चोर वहीं हाँ। सुबह आए मंत्री वगैरह, सैनिक लेके गए चोरों को, पूरे राज्य में वाहवाही, 30 मार खा, 30 मार खा। उसको और दिया पैसा, सोने की मोहरें। वो खुश हो गए, कमाल है, मैंने तो कुछ किए नहीं। फिर क्या हुआ, उसी राज्य में एक शेर आ गया, आदमखोर, जंगल से आ गए। अब इस शेर लोगों को उठा के लेके जा रहा है। अब राजा बोला, भाई अब तो एक ही हमारे पास आशा है, 30 मार का वो बुलाओ। अब 30 मार का वैसे डरपोक आदमी था, अब उसको बुला लिया। वो बोला, मारेगा भाई अभी तो। उसने क्या किया, जब ये काम दिया उसको, उसने अपने घर के चारों तरफ खाई खुदवा ली और उसमें पानी भरवा लिया कि कम से कम हमें तो नहीं खाएगा इस पे, औरों को खाए तो खाए, देखेंगे भाई। अब हुआ क्या कि उसके पास बकरी थी एक, और बकरी गिर गई उस खाई में। रात को शेर आया और खाई में गिर गया बकरी के लिए, अंदर गया वो, और शेर वहीं फंस के रह गया। शेर पकड़ा गया
और फिर 30 मार का पूरे राज्य में ढोल नगाड़ों से उसको सम्मानित कर रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं। कुछ महीनों के बाद अब दूसरे पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। अब राजा बोला भी देखें, अभी तो 30 मार खाई, हमें बचाएगा। उसको बुलाया, वो बोला जी मेरे को तो अभी इतना अनुभव नहीं है लड़ाई का। बोला नहीं तू कर सकता कुछ। बोला चलो ठीक है, मुझे घोड़ा चाहिए। बोला ठीक है वजीर, इसको ऐसे करो मेरे अस्पताल में लेके जाओ, जो इसको अच्छा घोड़ा लगे वो दे दो। वो पहुंच गया। अब उसने सोचा कि एक कमजोर घोड़ा ढूंढते हैं जो चल ना पाए, और रास्ते में गिर जाऊंगा, बोलूंगा जी मैं तो गिर गया, क्या करूं, और ऐसे बहाने बना लूंगा। उसने देखा एक घोड़ा ना 3 टांगों पे खड़ा है, एक टांग उसने उठाई हुई है, तो भाई उसने कहा ये ठीक है, ये पिक कर लेता हूँ। और आमतौर पर ऐसी धारणा है कि जो बहुत चतुर घोड़ा होता है वो एक टांग चके रखता है, बार बार उठाता है। उसको ये चीज़ पता नहीं थी, और वो राजा का घोड़ा था। अब मंत्री ने कहा ये तो राजा का घोड़ा, राजा जी तो आपका घोड़ा लेके जाए। बोला नहीं, ये पूरा पारखी है, वरना घोड़े तो और भी थे, इसने मेरे वाले सेलेक्ट किया है। तो राजा खुश हो गया। तो वो उसने क्या किया कि अपनी पत्नी को संदेश दिया, बोले ऐसे भी राशन पानी बांध लो, आज तो हम बाहर भागने वाले हैं, अब तो यहाँ कोई नहीं बचाएगा अपने को। मैं जैसे ही आऊँगा तुम मेरे को वहाँ मिलना, राज्य से बाहर, हम चलेंगे कहीं दूर। बोला चलो ठीक है। तो वो घर पहुंचा और पिप्पे वो सारे डब्बे डब्बे बांध लिए घोड़े के और चल पड़ा। जैसे ही चला ना, तो राजा का घोड़ा था भाई, बहुत तेज भागा वो घबरा गया। अब रास्ते में जो भी पेड़ आ रहे हैं वो टहनियों को पकड़ रहा, पत्तों को पकड़ रहा है, चारों तरफ उसके पत्ते टहनियां लिपट गए ऐसे। रास्ते में आगे सेना तैयार खड़ी थी, डब्बे लटक रहे थे, आवाज आ रही थी जोर जोर से, पिप्पे की आवाज आ रही है। अब सेना ने जैसे देखा अकेला आ रहा है भाई, और आवाज आ रही जोर जोर से। बोला भाई ये तो कोई महाकाल आ गया। वो सारी सेना भाग खड़ी हुई, वो वापस आ गया। रास्ते में राजा की सेना आ रही थी। बोला तो वापस कैसे आ गया? बोला वो तो भाग गया। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं प्यारे बच्चों, वो कोशिश करते हैं, हालांकि कमजोर होते हैं वो, बट वो कोशिश करते हैं। जैसे 30 मार खाने किया, इसीलिए कहावत फेमस है 30 मार खा की। तो कैसी लगी ये कहानी आपको? तो बहुत